नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आइपा आपके बीच एक खास मकसद से आया है। आइपा चाहता है जात पात, भेदभाव, परिवारवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति ना हो, विकास की राजनीति हो। समाज का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो। आइपा आप सभी को मंच देता है। आप सभी इस मंच से अपनी समस्या उठाएं और ये सारी समस्याएं हम सरकार तक पहुंचाएं। आइपा चाहता है कि विकास हो समग्र, सभी जाति धर्म का विकास हो, देश का विकास हो। इसलिए राजनीति विकास की होनी चाहिए, गैर जरूरी मुद्दों की नहीं। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये गंदगी आप देख सकते हैं, गंदगी का आलम है। अब इस गंदगी को देखकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वो इलाका कहां है जहां के लोग इस बदबूदार और गंदगी भरे आलम में रह रहे हैं। ये इलाका है नंदग्राम का, और इसे नंदग्राम का मलिन बस्ती भी कहते हैं और बैम्बे कॉलोनी भी कहते हैं। यहाँ पर रिहायशी इलाका है मलिन बस्ती का। यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ मौजूद है इस चौपाल में। और आप सोचिए इस गंदगी को देखकर हर रोज इसी बदबूदार गंदगी में लोगों की जिंदगी कैसी नर्क हो गई होगी। यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है। अब आपको विस्तार से ये भी बताते हैं, यहाँ पर एमएलए बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, और उसके बावजूद भी ये आलम है, लोगों का कहना है। लोगों से जानते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं, और जब अपनी समस्याएं लेकर वो जाते हैं जनप्रतिनिधि के पास तो उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। चलिए इस चौपाल में लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ समस्या है। यहाँ की समस्याएं क्या है? यहाँ की समस्याएं सफाई, रास्ता, रोड नहीं बना। मेरे ख्याल से 15-20 साल से रोड नहीं बना है। यहाँ आप देख रहे हैं सफाई का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सफाई कर्मचारी आते नहीं हैं, न कोई अधिकारी आता है इस क्षेत्र में घूमने। यहाँ की जनता पार्षद महोदय के पास जाओ, एमपी मेयर के पास जाओ, उनका कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें का के आश्वासन देकर टाल दिया जाएगा आपकी समस्या होगी। कोई यहाँ कर्मचारी नहीं आता, जबकि ये नगर निगम का क्षेत्र है। यहाँ से पार्षद भी है, मेयर भी है। आपसे कुछ दूरी पर दिल्ली राजधानी है, राजधानी से सटा हुआ ये क्षेत्र है। हाँ, यहाँ की समस्याएं उठाई जाती है। महिलाओं से पहले जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महिलाएं अमूमन यहाँ दिन भर घर में रहती हैं, काम पे बाहर नहीं जाती हैं। मलिन बस्ती है, लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। और ये जो इलाका है, ये यहाँ पर किसी की नज़र नहीं पहुँची है, इतनी गंदगी है। और जो गाय हैं जो लोगों को दूध देती हैं, वो इसी गंदगी को खाती रहती है। वो भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। पहले महिलाओं से जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है। यहाँ की समस्या क्या है? देखो मैडम, 12 साल हो गए मैं आते हुए, ये नरक में हम जी रहे हैं। और चाहे वोट किसी को भी दे दो, कोई यहाँ समस्या हल नहीं करने वाला। ये देख लो, बारिश आती है, पानी दरवाजों के आगे भर जाता है, निकलने की भी जगह नहीं रहती। मेयर जो है बीजेपी की है, आशा शर्मा, वो आती है यहाँ? कोई नहीं आया यहाँ आज तक, कोई भी नहीं आता। कौन आता है यहाँ पे? कोई भी नहीं आता है। चलने वाला दिखाते अपनी सफाई दिखाते कि वोट मिल जाए हम और चल दें। अली खरंजा नाली देखो ऐसे पड़ाके से सड़ रही है नालियाँ। इतनी बदबूदार है, आपको बदबू आ रही है। आपको कितनी परेशानी होती है? ये बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मैं तो बारिश आती है, सड़क पे पानी आ जाता है, आगे आने जाने की दिक्कत हो, बाढ़ आ जाए। बिल्कुल आगे समस्या बताइए। बता रही हूँ, आगे आके कहते बाढ़ आ जाए, बारिश आवे एकदम, इतना पानी हो जाए, आने जाने की दिक्कत हो जाए, गाड़ी भर जाए, मोटरसाइकिल भर जाए, आदमी की दिक्कत हो जाए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये सारी समस्याएं आप कह रहे हैं कि लोग हमने जनप्रतिनिधि तक पहुंचाया है, आपकी नहीं सुनी गई। अब आप क्या सोचकर वोट देने जाएंगे? क्या सोच के? यही सोच के जाएंगे कि अच्छा हो, कॉलोनी बढ़िया हो, आने जाने का रास्ता हो, सबको पब्लिक को परेशानी ना हो, यही सोच के जाएंगे देना। आप भी बहुत कुछ कहना चाह रही है, आपको देखने से लग रहा है। आगे आइए, बताइए अपनी समस्या। आइए बताइए। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस की सरकार आए चाहे बीजेपी की आए, कोई भी यहाँ विकास नहीं करता। हमें शिकायत तो दोनों सरकार से, मान लो कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की भी है, मगर किसी सरकार ने यहाँ विकास नहीं किया। सिर्फ आपका ये कहना है कि पार्षद यहाँ कांग्रेस के हैं पर वो ध्यान नहीं देते? किसी के भी आए हो, आप खुद देख सकते हैं इसकी स्थिति कि हो सकता है 25 साल या कॉलोनी जब से बसी है, कोई विकास नहीं दिख रहा होगा आपको। यहाँ लोगों का सिर्फ शोषण होता है, गरीबों का आते हैं वोट मांगते हैं, कुछ लोग दारू वारू पिला के वोट ले लेते हैं, जैसे भी ये वोट ले लेते हैं बस, उसके बाद यहाँ कोई गरीब को पूछने नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को छला जाता है, आम जनता? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार किसी की भी हो, हर इंसान छलता ही है, कोई भी चाहे वो कांग्रेस का हो कार्यकर्ता,
वो भी छलता है, अपनी जेब भरता है। चाहे वो बीजेपी का हो, वो भी अपनी जेब भरता है। गाड़ियों में घूमेंगे, ओडी में, जैगवार में, मगर गरीबों का पैसा खा के ही घूमते हैं। विकास कोई नहीं करना चाहता। कुछ लोगों से जानते हैं कि सरकार, जब यहाँ इतनी समस्या है मरीन बस्ती में, अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है। सरकारें आती हैं जाती हैं अलग अलग पार्टियों की, तो सुध क्यों नहीं ली जाती? आखिर क्या वजह है कि यहाँ के लोगों की सुध नहीं ली जाती है? हालांकि लोगों का कहना है कि वोट लेने के लिए, इनसे वोट मांगने के लिए आ जाते हैं वो, लेकिन जब वोट दे देते हैं उसके बाद इनको भूल जाते हैं। और ठीक उसी तरह इनकी जिंदगी यही बदबूदार इलाके, बदबूदार नाली के पास जिंदगी उसी तरह कट रही है पिछले 25 सालों से। यहाँ कैसी सरकार आप चाहते हैं? अब तो साइकिल को वोट देंगे, अखिलेश की गवर्नमेंट बनेगी, सरकार के हमारा काम करता सही होना चाहिए, वही विकास करेगी। मेयर है, विधायक है, सही होना चाहिए ना, सही होना चाहिए। अमरपाल सिंह विधायक, अमरपाल पंडित जी विधायक बनाएंगे। आपके हिसाब से कैसी हो सकता है सरकार? चाहे किसी की भी आए और जो भी आई है आज तक सरकार, उसने सबने यहाँ पर इस जनता को मरीन बस्ती के नाम से देख करके वोट ले ली गई है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी गई है। और मैं ये चाहता हूँ यहाँ कांग्रेस का पार्षद हो या बीजेपी का मेयर हो, ये कोई काम कराने वाले नहीं है। जब तक यहाँ सपा सरकार नहीं आएगी, जब तक यहाँ का विकास नहीं होगा। और अमरपाल शर्मा जी यहाँ पर इस क्षेत्र से खड़े हुए हैं, उनको हम ये चाहते हैं, इन सब मलिन बस्ती वालों से सबसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अमरपाल को वोट दें और साइकिल ये उनका अधिकार क्षेत्र है, ये जिसको वो चुनना चाहे, क्योंकि ये जो गंदगी का आलम है यही झेल रहे हैं। आप बताइए ये समस्याएं कब से है, और यहाँ पर जब वोट मांगने आते हैं जो जनप्रतिनिधि, तो क्या उनको ये दिखाई नहीं देता कि यहाँ इतनी समस्या है? जी, ये तो जब से 20 साल पहले से ये बस्ती यहाँ बनी है, ये जो यहाँ की जनता है वो तब बता रही है, तब से ही कोई विकास की तरफ तो कोई देखता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देता है। और अब जो ये मौका आ रहा है, और मतलब आपका इधर आगमन हुआ है, तो आपके माध्यम से जो है जनता का, हमारा भी यही वो कहना है कि ये बात वहाँ तक पहुँचे। और जो अब के वर्तमान यहाँ के विधायक हैं, वो भी जो है इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। अमरपाल शर्मा जी हैं, और अमरपाल शर्मा जी पहले भी जो है विधायक थे, लेकिन उन्होंने जो है विकास का बहुत कार्य किया, जबकि वो विरोधी पार्टी से बसपा से थे उस समय। आज वो सपा से कैंडिडेट हैं, और उनका मतलब जनता से अपील भी है कि मुझे एक बार मौका दो, और मैं जो है जितना जो पहले मैंने विकास के, हर पार्टी के लोग मौका मांगते हैं, हर पार्टी के लोग मौका मांगते हैं, और वो कहते हैं कि जनता उनको समर्थन दे तो वो काम करेंगे, लेकिन काम होता है कि नहीं, धरातल पे ये देखने की बात है। धरातल पे काम होता है? दरअसल क्या है कि ये जो वर्तमान में सरकार चल रही है, इन्होंने ठगने का काम किया है जनता को। 5 साल हो रहे हैं। अब यहाँ वो डर के मारे इसमें विधायक भी नहीं आ रहा, कोई आ भी नहीं रहा है। और यहाँ जब देखा गया है अभी कि मतलब जो है परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन होना पड़ेगा, क्योंकि जो है इन लोगों ने धोखा देकर इसको मतलब जो है ना किसी गरीब आदमी के साथ वो नहीं किया। अभी पीछे अमरपाल शर्मा ने यहाँ भ्रमण किया है, और वो करने के बाद में उन्होंने देखा, उसमें गलियों में जा के पहुंचे हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि मैं विधायक बना तो इस बस्ती को सबसे पहले मैं वो काम करूंगा जो किसी ने नहीं किया, इसका विकास होगा और परिवर्तन की लहर है। इस वक्त जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और ये जितने भी ये झूठे वादे करने वाली सरकार है, ये यहाँ से धराशायी होगी। 25 साल हो गए इस समस्या को ज्यों को त्यों। 5 बार सरकार तो बदली, और 5 बार सरकार की नजर नहीं गई इस दयनीय हालत पर। यहाँ स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, बिजली पानी सब दुरुस्त है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पानी बिजली सब मिल रहा है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नाले का समाधान तो कुछ है ही नहीं है। नाली नहीं है, पानी नहीं है। नाली देखो क्या हाल हो रहा है, पानी भरा पड़ा है सबके घर के आगे, घरों में जा रहा है। पानी भरता है तो आप शिकायत पहुँचाती हो नगर पालिका के? बाहर जाली शिकायत, कोई नहीं कुछ कहता है, सुन के कोई आता नहीं है? आप लोग, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। जो कैंडिडेट आते हैं आपके पास, क्या भरोसा देते हैं जब वोट मांगने आते हैं? यही कि हम करेंगे, कोई नहीं करता है, यहाँ पर। नाली खरंजन नहीं पड़े, जब बरसात में हम लोग परेशान हो जाते निकलने में। यहाँ और इधर पार्षद भी नहीं देखने आता है, इधर तो नालियाँ भर, घरों में पानी जा रहा है, हम लोगों कह रहे, लेकिन आता नहीं, पार्षद नहीं आता, बिल्कुल नहीं। देखो कोई सुनवाई नहीं इधर की है, ना बिजली की है ना पानी की है। आगे आइए। हमारी कॉलोनी से कोई वोट नहीं देगा, चाहे वो सरकार किसी की हो। वोट उसे देंगे
जो हमारा विकास करेगा। जब हम उनकी नजर में नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम अपना कीमती वोट उन्हें क्यों दें? अपने घर में बैठेंगे आराम से, जैसे जीवन चल रहा है चलेगा गरीबों का। पानी बिजली सब दुरुस्त है? कुछ भी दुरुस्त नहीं है। पानी 4-5 दिन में एक बार आता है। बिजली अगर कहीं खराब होती है तो 2-2, 3-3 दिन पड़ी रहती है ऐसी, वो भी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं। बिजली बिल क्या आपको लगता है? बिजली के बिल इतने निकाल जाते हैं, एक महीने में हमारे बिल सिर्फ कूलर पंखा चला लो गर्मी में 1500, 1600 निकलते हैं। अगर बिजली बिल नहीं है, अगर बिजली विभाग में जाओ कोई सुनवाई नहीं है। मैडम भरना पड़ेगा, नहीं तो आप पे वो क्या कहते हैं FIR कर दी जाएगी। कोई सुनवाई नहीं होती है। चलिए और लोगों से जानते हैं, और लोग भी हैं। जी बताइए। मेरा नाम नीरज उपाध्याय है और मैं इस क्षेत्र में ही रहता हूँ। और मैंने देखा है यहाँ पे सुनील शर्मा जी 5 साल से विधायक हैं, मगर जिस टाइम पे वोट मांगने आए थे सिर्फ जब ही आए थे, उसके बाद में उन्हें नजर भी नहीं देखा हमने। हमें पता ही नहीं सुनील शर्मा जी कहाँ रहते हैं। अब दोबारा से उन्हें विधायक बना दिया गया, विधायक की वो दे दी गई है प्रत्याशी, मगर हम लोग तो बीजेपी को वोट देंगे नहीं इस बार। केवल झूठे वादे दिखाए इन्होंने, झूठे सपने दिखाए हम लोगों को। सिर्फ अमरपाल शर्मा जी विधायक रहे थे, उन्होंने 30 फुटा तो बनवाया था। इन लोगों ने 5 साल में कुछ नहीं करा, यही कर रहा है इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं करा है। केवल अमरपाल शर्मा जी ने एक 30 फुटा बनवाया था यहाँ पे, और 2-3 वो रोड भी बनवाए थे, इसलिए हम अमरपाल शर्मा जी को इस बार लाइक करते हैं। बाकी हमें तो बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता अच्छा लगता नहीं। नाम क्यों ले रहे हैं? हम तो कह रहे जो कोई यहाँ विकास करेगा उसे देंगे वोट। बस 300 रुपए काटो या 600 रुपए काटो, बैठे हैं घर में भूखे प्यासे पड़े हैं, अपने घर में बैठे रहेंगे, हम उसको देंगे वोट जो कोई हमारी कॉलोनी में हमें देखने आएगा कि हाँ क्या कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि इस गंदगी के आलम की वजह से बीमारियां भी बहुत, और क्या बहुत बीमारी फैलती है। ये देख लो क्या बुरा हाल हो रहा है, किसी का बच्चा गिर जाए तो मुसीबत है, वैसे बैठे रहो तो मुसीबत है, कहीं बैठ नहीं सकते, कहीं उठ नहीं सकते। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि गंदगी का तो आलम है, और इस गंदगी की वजह से लोगों को बीमारियां हो रही हैं, और जो छोटे बच्चे हैं जो खेलने बाहर निकलते हैं उनके साथ हादसे हो सकते हैं, इसका भी खतरा बना रहता है। इसलिए वो डर से अपने बच्चों को घरों में ही रखते हैं ताकि कोई हादसा न हो जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनको देखने वाला ही कोई नहीं है। चलिए यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लोगों का ये कहना है कि बिजली बहुत ज्यादा है, बिल, जो लोग बच्चे हैं उनके यहाँ नालियों में गिरने का बहुत डर रहता है, किसी का ध्यान नहीं, हम वोट ही नहीं करेंगे। वोट बिजली जो महंगी है, सुनो इनका कहना सही है, क्योंकि जो पीड़ित है और जब उनके विकास नहीं हुआ, और जो 5 साल तक ये सरकार रही है, इससे पहले 2012 तक तो ये कॉलोनी बनी 2012 तक, तो उसके बाद में अब जो भी सरकार रही है उनकी गलती है, उनको देखना चाहिए। उन्होंने इनकी वोट तो ले ली अरे सुनो, आज तो बारिश नहीं है, जिस दिन बारिश पड़ती है कोई निकल नहीं सकता यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी बात सही है, ये तो इतने पीड़ित है किसी को हद नहीं है। और विकास कहाँ कर रहे हैं? पैसा आया हुआ है, राजनगर, कवि नगर, नेहरू नगर, शास्त्री नगर, उनमें तो सड़कें बनवा ली, यहाँ उनके पैसा जो वोट लेके वोट का पैसा लेके खा जाते हैं, उनके घरों में हो रहा है विकास जो वोटों का पैसा लेके खाते हैं। जो नेता उनकी गुलामी करते हैं, हमारी मजदूरों की कोई नहीं करता, ना कोई सुनता, भगा देते हैं अपने वहाँ से। मजदूर आदमी तो बहुत नाराज है यहाँ के लोग। उनका कहना है कि हमारी कोई नहीं सुनता, गरीबों की कोई नहीं सुनता, अमीरों की सरकार है। यहाँ की जनता कह रही है, कि हमारी अगर सुध नहीं ली गई तो इस बार हम वोट ही नहीं करेंगे। उनका कहना है कि अगर हमें अहम नहीं माना गया, हमें ये नहीं समझा गया कि हम भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारी समस्याएं दूर करें। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनकी नजरों में अगर हम नहीं हैं तो हम उन्हें वोट क्यों दें। जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है, और लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ की समस्याएं दूर नहीं की गई तो वो इस बार वोट नहीं करेंगे, और जब तक यहाँ की समस्या पूरी तरह से दूर नहीं होती है तो वोट करेंगे ही नहीं, यानी नोटा का इस्तेमाल करेंगे, उनका ये कहना है। तो आमजन आपको दिखाया या क्या हालात कैसे हैं, अब देखना ये होगा कि यहाँ की जो जनता है इनके पास कैंडिडेट्स आते हैं वोट मांगने के लिए, और उनका ये कहना है कि आप भले ही नाराज हैं, हम समझते हैं कि आपकी नाराजगी जो है वो जायज़ है, लेकिन हमें एक मौका दीजिए। अब देखना होगा कि चुनाव नज़दीक है और यहाँ के लोगों की जो नाराजगी है वो दूर होती है या नहीं, वो वोट करने जाते हैं या नहीं। जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो पता चल जाएगा कि जो मलिन बस्ती के लोग हैं उन्होंने सबक सिखा दिया है या नहीं, और किसको अगर माथे पे बिठाया है, सर माथे पे, तो किसको बिठाया है वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस चौपाल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।